नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है 4 बजे 4 बड़ी खबरों का। अमेरिका शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और सेबी की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ एक नया खुलासा किया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी के अध्यक्ष बुच और उनके पति के पास कथित अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। अब इस मसले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग खुलासे की भनक सरकार को पहले ही लग चुकी थी। यही वजह है कि सरकार ने 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने पूरा संसद सत्र समाप्त कर दिया। मोदी सरकार से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी ने उसे सेबी अध्यक्ष से जांच करवाई, उसी सेबी अध्यक्ष से जिसने घोटाला किया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, यह पूरा आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने लगाया है कि सरकार ने पहले ही पूरा जो सत्र था वो खत्म कर दिया 3 दिन पहले। आपको बता दें कि वहीं भाजपा ने भी इस पूरी खबर को, जब से हिंडनबर्ग वाली जो खुलासा हुआ है, बोला है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये षड्यंत्र है और इसके पीछे बाहरी ताकतों का पूरा बैकअप है, जिससे यहां पर सरकारों में उनके कामों में दिक्कत हो सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जो पूरा मामला है अडानी ग्रुप से जुड़ता हुआ, और अडानी ग्रुप पूरे देश की कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस पर इंपैक्ट रहता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ भाजपा सरकार को ये बताना चाहिए कि जब जांच हो रही थी और जो सिन्हा साहब उसके चेयरमैन थे सेबी के, वो आजकल कहाँ हैं। तो ये सबको, देश को पता चल जाएगा कि वो उनको गलत तरीके से 3 बार एक्सटेंशन दिया गया, फिर उनको आजकल अडानी के किसी कंपनी में वो डायरेक्टर हैं। तो वो जो नेक्सस है वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि दोष कहाँ है और किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जानबूझ करके जब जब संसद का सदन चलता है तो कोई ना कोई इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और उसका आसरा लेकर के विपक्ष हंगामा करने की कोशिश करता है। ये विपक्ष को इन विदेशी रिपोर्ट्स पर, विदेशी संस्थाओं पर, विदेशी कंपनियों पर इतना भरोसा क्यों है? ये भारत की संस्थाएं, भारत की कंपनियां, भारत का उद्योग, भारत के हित, भारत की नीतियां, ये विपक्ष को रास क्यों नहीं आती हैं? इस तरह की विदेशी साजिशों के घेरे में आकर के वो भारत पर सवाल खड़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा, ना भारत के नागरिक स्वीकार करेंगे। पूरी खबर पर जब हिंडनबर्ग का खुलासा हुआ तो वहीं अडानी ग्रुप ने भी इस पूरी खबर को, जब से ये सामने आई है, जब से घोटाले की जांच और घोटाले में लिप्त बताया गया है कि अडानी ग्रुप की तरफ से बोला गया है कि अडानी ग्रुप क्लैरिफाई करता है कि ये जो इंडिविजुअल्स जिनकी बात हो रही है यहां पर, उनसे कोई मतलब नहीं है और ये जो रिपोर्ट है उसको पूरे सिरे से खारिज की है। और आपको बता दें, पिछले बार भी ऐसे ही एक इसी तरीके की रिपोर्ट आई थी सामने, जिसकी वजह से पूरे देश में ऐसा ही हड़कंप मचा हुआ था। पूरे स्टॉक मार्केट से लेकर पूरे देश के राजनेता, सभी लोग इसके पीछे पड़ गए थे। जाहिर सी बात है, अडानी यानी कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार से इसको जोड़ के देख रहा है और जोड़ के वहां पर अटैक पे अटैक कर रहा है सरकार पर। और वहीं आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की तरफ से बोला गया है कि नो कमर्शियल रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल्स, जो रिपोर्ट में मेंशन कर रहे हैं, अडानी ग्रुप ने पूरा क्लैरिफाई किया है। और आगे बोला है कि रिटेरेटेड दैट ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर इज फुली ट्रांसपेरेंट। ये उन्होंने जवाब में बोला है कि उनका जो पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरा अडानी की कंपनी, वो पूरी फुली ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंसी की तरीके से काम करती है। वहीं आपको बता दें, रेलेवेंट डिटेल्स डिस्क्लोज्ड रेगुलरली, उन्होंने बताया जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेगुलर उसको डिस्क्लोज किया जाता है। तो ऐसी कोई छुपाने की तो बात ही नहीं है। जो बताया जा रहा है हिंडनबर्ग की तरफ से, जब से ट्वीट आया है कि समथिंग बिग सून इंडिया, जो कल परसों में आया था, उसके बाद से इस रिपोर्ट को पूरा चर्चा में रख दिया गया है।
वहीं बांग्लादेश में जारी आरक्षण को लेकर विरोधी प्रदर्शन के बीच वहां हिंदुओं के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी के साथ हिंसा की घटनाओं की खबरें भी आ रही हैं। इस पूरे मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश के 90% हिंदू दलित हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां 90% जो हिंदू बचा है वो दलित समुदाय से है, लेकिन जिनके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। तो ये पूरा जो मुद्दा है वो राजनीति से जोड़कर वहां पे एक दलित एंगल लाकर अब सीएम योगी ने आरोप लगाया है। जाहिर सी बात है, आरोप किस पर लगाया है वो सुनते हैं। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। कि बांग्लादेश में जो अभी स्थिति बनी हुई है चिंताजनक है और एक जिम्मेदार पड़ोसी के बतौर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पे स्थिरता कायम हो। पड़ोसी देशों में अस्थिरता भारत के हित में नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से योगी जी, उसको एक सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के राजनीतिक आपदा में अपनी सांप्रदायिक पॉलिसी लागू करने, सांप्रदायिकता फैलाने के अवसर के बतौर वो देख रहे हैं। ये निंदनीय है। ये कहीं से भी भारत के किसी भी राजनेता को सूट नहीं करता है, उसकी गरिमा के खिलाफ है। योगी जी कभी कभी बड़ी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, एक तो इन्हें भनक ही नहीं लगी कितना बड़ा तख्ता पलट वहाँ होने वाला है। जो सर्वदलीय बैठक हुई इसमें प्रधानमंत्री जी खुद शामिल नहीं हुए। विपक्ष ने एक स्वर में कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, हमारा पूरा समर्थन है। राहुल जी ने पूछा वहाँ पर कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है। जो बॉर्डर पर हिंदू शरणार्थी आ रहे हैं उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो योगी जी को सवाल अपनी भाजपा की जो मोदी सरकार है उससे पूछना चाहिए। ये मंचों पर खड़े होकर वोट के लिए धार्मिक विद्वेष जो ये फैलाते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और निंदनीय है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि गाजा पट्टी में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होती है तो देश के भीतर कई सारे राजनीतिक दलों के पेट में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इन घटनाओं को लेकर के होठ सिल लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक समय में भारत के हिस्सा रहे हैं और एक अचानक दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन की वजह से बहुत सारे ऐसे भारतीय मूल के हिंदू जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में रह गए हैं, उनका संरक्षण करना ये भारत की नैतिक जिम्मेदारी है और इसलिए भारत सरकार ने इसको लेकर के अपना कठोर रुख भी रखा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत के भीतर कुछ सियासी दल ऐसे हैं जो ऐसे मसलों पर सियासत करते हैं। वो हिंदुओं की पीड़ा को स्वर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन गाजा में उनको जो पीड़ा दिखती है उस पर उनके स्वर मुखर हो जाते हैं। सीएम योगी के बयान के बाद से ये पूरा जो मुद्दा है वो फिर से एक बार पॉलिटिकल पूरा राजनीतिकरण हो गया इस मुद्दे का। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही एक बयान आया था सलमान खुर्शीद का भी, जो ऐसे ही बयान था। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हालात जो बांग्लादेश के हैं वो यहां पर हो जाएंगे। अब आज सीएम योगी ने इस बयान के बाद कि वहां पर जो हिंदू हैं वो 90% दलित हैं, तो यहां पर उन्होंने यहां के लोगों को, यहां के विपक्षी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो लोग डायरेक्ट इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं के लिए बोलेंगे तो यहां पर इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, यानी कि मुसलमान वोट नहीं देगा। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस ने बोला है कि पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ है। राहुल गांधी ने ये बोला था और राहुल गांधी और सबका ये कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है
लेकिन आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि राजनीति जरूर होगी। राजनीति इसलिए होगी, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, वो भी थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये सब बिटवीन द लाइन चीजें हैं, ये सब चीजें ऐसे नहीं देखी जा सकती हैं कि एक स्टेटमेंट आ गया और स्टेटमेंट की वजह से पूरा यहां पर आप देख रहे हैं पूरी आंधी आ गई। लेकिन आंधी रुकेगी कब, यह भी समझने वाला होगा। सीएम योगी ने क्लियर कहा कि वहां पर जो हिंदू हैं उनके लिए यहां के लोग, यहां के विपक्ष नहीं उठ रहा है, नहीं बोल रहा है, क्योंकि वोट बैंक इनका कम हो जाएगा। अब देखने वाला यह है कि आगे क्या होता है। आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा जब हुई उसके बाद से वहां पर सरकार गिर गई। वहां की जो पीएम थी शेख हसीना, वो इधर आ गई और वहां पर एक सीएम, वहां पे एक पीएम बन चुका है मोहम्मद यूसुफ। लेकिन अभी जो वहां के हालात हैं, वो हालात ऐसे हैं कि वहां पे जो मिनॉरिटी है वो है हिंदू मिनॉरिटी। अब वहां पे अत्याचार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरा देश, चाहे भारत हो चाहे पूरा दुनिया हो, वो इस टाइम सबका फोकस, जिसको बोलते हैं ऑल आइज है पूरी सबकी बांग्लादेश पर और बांग्लादेश के जरिए। लेकिन जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जैसे देखा जा रहा है उसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। पूरी खबर पर शिशिर चतुर्वेदी हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट आपकी तरफ से ये बताइए कि योगी जी का जो स्टेटमेंट आया है कि वहां पर 90% हिंदू जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जिनको वहां पर परेशान किया जा रहा है, जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर यहाँ के विपक्षी नेता खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल सही बात है। योगी जी ने, आदरणीय योगी जी ने जो बात कही है एकदम बिल्कुल सत्य है। जिस प्रकार से जब मुसलमानों पे कहीं सीरिया में, फिलिस्तीन में, ईरान में, इराक में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कोई दिक्कत होती है तो विपक्ष उनके पक्ष में चिल्लाने लगता है। आप सोचिए आजादी के वक्त जो है टर्की के जो मामला हुआ था, खिलाफत आंदोलन, वहां के लिए आवाज यहाँ से हिंदुस्तान से उठवाई, हिंदुओं से। आप सोचिए आज हिंदू जब मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, तो उसके लिए तो राहुल गांधी ने बोला है कि विपक्ष सरकार के साथ है। यहाँ पर तो एक स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है। विपक्ष का तो स्टैंड क्लियर था, पहले दिन उन्होंने बोल दिया कि सरकार के साथ है पूरा विपक्ष। अब सरकार का स्टैंड यही है जो योगी का स्टैंड है, तो इस पर दिक्कत क्या हो रही है? इसको क्या झूठ बोल के राजनीतिकरण किया जा रहा है? आप बताइए, पूरे देश में कहीं पर भी विपक्ष ने एक प्रदर्शन किया? नहीं, तो प्रदर्शन किस चीज का होगा? अभी प्रदर्शन किस चीज का होगा? भारत में तो नहीं हो रहा है प्रदर्शन। जब जो स्टेटमेंट होता है, जो कांग्रेस है एक बड़ी पार्टी है, उन्होंने तो पूरा समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद अब यहां पर उसको इस तरीके से उठाना कि वहां पर 90% हिंदू दलित हैं, ये आप समझ रहे हैं एंगल, सबको क्लियर है। नहीं, आप एक चीज बात समझिए, जो आप ही की बात का जवाब है। अभी आपने कहा वहां की घटना का हिंदुस्तान से क्या लेना देना है, तो आपको याद नहीं है टर्की के खलीफा के लिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया था, कांग्रेस के थे, तो क्यों टर्की के लिए यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि क्या लेना देना, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। प्रदर्शन यहाँ पर किस चीज का होगा, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, प्रदर्शन किस चीज के लिए होगा? क्योंकि कांग्रेस जो है एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसने सपोर्ट किया है, अब वो प्रदर्शन करके उसको जाहिर करेगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, ब्रिटेन में, अमेरिका में इसको लेके आप इसको समझिए कि पूरे विश्व के हिंदुओं की आबरू का, इज्जत का सवाल है। आज यहाँ हो रहा है, कल किसी और देश में होगा, तो इसको लेकर के वहां पर सब जगह जहां जहां हिंदू है वहां प्रदर्शन करे। अभी हम लोग ने हिंदू महासभा ने परसों प्रदर्शन किया था, कल किया, और कल मेरा फिर प्रदर्शन है। अलग अलग माली कई कर्मचारी कर रहे हैं, कहीं पर डॉक्टर। शिशिर चतुर्वेदी जी, ठीक है प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि बहुत सारी प्रदर्शन की आड़ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ के लोगों को बोला जा रहा है कि आप यहाँ से जाओ, और जो भी लोग हैं रोहिंग्या हो लेकिन वो यहाँ पर रह रहे, जैसे भी रह रहे उनको बोला जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रोहिंग्या मुसलमान तो इस देश के नागरिक नहीं है ना, बांग्लादेशी तो आप ये कह रहे हैं उनको छोड़ के चले जाना चाहिए, छोड़ के चले जाना चाहिए फौरन?
जी जी, यहाँ पर सरकार की फॉल्ट है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं। जी आदरणीय मोदी जी और योगी जी को इन पे सख्ती के साथ अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जब वो इस देश में के नागरिक नहीं है, अवैध घुसपैठिए, तो अवैध घुसपैठियों को तत्काल निकालना चाहिए। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल इसमें ना, कौन सी गलत बिल्कुल बात है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की, उनको बिल्कुल ये कार्रवाई करनी चाहिए थी कि यहाँ पर अगर कोई इलीगली रह रहा है तो उससे उसको बोला जाए, उसको रोका जाए, जाहिर सी बात है। लेकिन 80% अपराध ये कर रहे हैं लेकिन लोग, ये लेकिन मुसलमान इस एक देश चीज में। तो क्लियर है, ये भी क्लियर हो रही है, स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है योगी जी ने, उस स्टेटमेंट में दलित को जोड़ के क्या वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव हैं उनको फोकस करते हुए बोल रहे हैं? देखिए, योगी जी एक संवैधानिक पद पे हैं, वो क्या बोलते हैं को नहीं बोलते हैं, वो उनकी नहीं तो उन्हीं के विचारधारा है। बोलने की बात से हम ये दलित, आंधी आई है। अगड़ा पिछड़ा नहीं करते हैं, हम हिंदू जी। की बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपको बता दें, कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद, आप जानते होंगे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जी। उन्होंने बोला है जी। कि यहां पर अगर ऐसे ही चलता रहा, यानी कि यहां पर जो स्टूडेंट्स के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ अन्याय और जो भी चीजें चल रही हैं वो सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहां भी हालात वैसे ही बन जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा कहना यह है कि उन्होंने जो कहा है वो गलत बोल गए हैं। उनको ये समझना चाहिए जो उनका किरदार है, जो उनका कहने का तरीका है, ये जो भीड़ तंत्र ये बता रहे हैं, ये इन्हीं के घर में ना घुस जाए कहीं। इनको समझना, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता का सवाल है। यहाँ देश के बहुसंख्यक समाज की बात है। विश्व में जहां जहां हिंदुओं पे जुल्म होगा वहां वहां हम साथ में खड़े होंगे। और हमारा नारा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हम ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना सवर्ण है। हम हिंदू हैं, हिंदू की हम बात करते हैं। ठीक है। और इसी सरकार पूरी को खबर कार्रवाई पर, कर देनी चाहिए तब तक। जी, इस पूरी खबर पर, इसी खबर पर बांग्लादेश से लेकर जो वहां पर जो परेशानियों का सामना कर रहा है हिंदू, और उसको लेकर जो राजनीतिकरण यहां पर होना शुरू हो गई, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। इसको कैसे देखते हैं? अभी जो हमारे साथ जो हिंदू महासभा के गेस्ट भी हैं, उन्होंने कहा, शिशिर चतुर्वेदी ने अपने कहा कि जो सीएम योगी एक पद पर बैठे हैं वो जो बोल रहे होंगे, जाहिर सी बात है ठीक बोल रहे होंगे। कैसे इस पूरे चीज को देखते हैं, चुनाव को लेकर हर चीज को, आप उसको बताइए। देखिए, अगर बात करें बांग्लादेश को लेकर तो कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके के हालात इसमें बांग्लादेश में हैं, तो कहीं कहीं सरकार को इस पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि जिस समय 1971 की हम बात करें तो 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश से लोग भाग कर आए थे और शरणार्थी बन गए थे, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, फिर भी शरणार्थी बन गए थे। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वहां पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं के मंदिरों में आग लगाई गई, हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लाखों हिंदू हिंदुस्तान के बॉर्डर पे आकर ठहरे हुए रुके हुए हैं, लेकिन उनको हिंदुस्तान में शरण नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जैसे इन्होंने जो अभी शिशिर जी ने जो बातें कही है कि योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, योगी जी ने कहा कि हिंदुओं को और सनातन धर्म को एकजुट होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वो भी हिंदू हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे इस समय मारे मारे फिर रहे हैं और उनको हिंदुस्तान में आने का मौका नहीं मिल रहा, हिंदुस्तान में आने नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं वो बीजेपी असल में वो जो आने नहीं दिया जा रहा है, देखिए ऐसा होता है कि अगर उनको आने नहीं दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी वजह होगी, क्योंकि वहां पे एक अभी जेल भी शायद तोड़े गए थे जब ये सब पूरी चीजें चल रही थी। वहां पे 600-700 अपराधी और आतंकवादी तरीके के लोग बॉर्डर से घुसने की भी कोशिश कर रहे थे। जलपाईगुड़ी का पूरा मामला प्राइम टीवी ने दिखाया भी था परसों, जहां पर जलपाईगुड़ी के रास्ते बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे। लेकिन जाहिर सी बात है ये सारी चीजें एक लीगल तरीके से घुसने का प्रक्रिया होनी चाहिए, ऐसे किसी को घुसने भी नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है अभी जो मुद्दा है वो मुद्दे पे अगर हम वापस आते हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला उसके बाद से इस पर राजनीति होने लगी है। हमारे साथ इस अभी भी गेस्ट जुड़े हुए हैं शिशिर चतुर्वेदी जी, उन्होंने बोला कि जो चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, और जाहिर सी बात है गलत बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन उसका राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भी घिरा हुआ है,
हर दुश्मनों से घिरा हुआ एक तरीके से देखा जाए। तो हम लोग को कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो जिससे हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। अब आपको बताते हैं, जयराम रमेश ने इस पूरी खबर, ये जो पूरा मुद्दा है, इस पर कांग्रेस ने बोला है, जयराम रमेश ने, कि वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मिनॉरिटीज जो भी कोई कर रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये मोहम्मद यूनुस जो है उनको बोला गया है, जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं शेख हसीना के बाद। इसको आप कैसे देखते हैं शिशिर चतुर्वेदी जी? शिशिर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर। शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े हमारे साथ हिंदू महासभा से, और इस पर उन्होंने बताया कि कैसे सीएम योगी ने जो कुछ बोला है उसकी राजनीतिकरण नहीं हो रही है, और क्या होता है वो वक्त बताएगा। वहीं आगामी उपचुनाव से पहले मायावती की बसपा ने अपने